कोई उपाय नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, टेस्टिंग लैब नहीं थी, पीपीई किट की व्यवस्था नहीं थी, अस्पतालों का बेहतर इंतजाम नहीं था। हमने सारी व्यवस्थाएं दिनों रात परिश्रम करके खड़ी करने का प्रयास किया। लेकिन एक बात मैं और आज कहना चाहता हूं, कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, दूसरी लहर अभी आई है। ये लहर पिछली लहर से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हम इसका भी मुकाबला करेंगे। आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, कोरोना से लड़ना है तो सावधान रहना है, और सबसे प्रभावी उपाय है हम मास्क लगाएं, फेस मास्क, हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, हम हाथ बार बार धोते रहें। सावधान रहना, अगर जरा भी असावधान रहे तो कोरोना हमें ग्रस्त लेगा, लेकिन इससे हर संभव मुकाबला करेंगे। कल 23 मार्च को प्रातः 11 बजे और शाम को 7 बजे 2 मिनट सायरन बजेगा। मेरी आपसे अपील है, उस समय आप रुकें, मास्क लगाने का संकल्प लें और दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली थी उमा जी के नेतृत्व में, तब हमें बदहाल मध्य प्रदेश मिला था। गड्ढों वाली सड़कें, बिना बिजली का अंधेरा, बीमारू मध्य प्रदेश, बदहाल व्यवस्थाएं। लेकिन तब से हमने लगातार विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ किया। हमारे पहले कार्यकाल में हमारी प्राथमिकता थी सड़कें, और मुझे आज कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश में सड़कों का हमने जाल बिछा दिया। 2 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई है। सड़कों के साथ हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं जो बेटियों के लिए वरदान सिद्ध हुई है, कन्या विवाह जैसी योजनाएं बनाई, सामाजिक सरोकारों की अनोखी योजनाएं बनी। अपने दूसरे कार्यकाल में मैंने संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश के गांव में भी, हर घर में हम 24 घंटे बिजली देंगे, खेती के लिए 10 घंटे बिजली देंगे। जब मैंने ये कहा था तो लोग मजाक उड़ाते थे, मध्य प्रदेश और 24 घंटे बिजली। लेकिन बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद के कारण 2013 में वो संकल्प पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के हर घर में भी 24 घंटे बिजली देने का चमत्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट जैसा क्रांतिकारी कानून हमने बनाया, जिसका अनुसरण बाद में देश के हर एक राज्य ने किया। हमारे तीसरे कार्यकाल में मैं जानता था मेरे बहनों और भाइयों कि खेती और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन है, और खेती सिंचाई के बिना अधूरी है। और इसलिए हमने कोशिश की कि हम सिंचाई की और बेहतर व्यवस्था करें। मुझे कहते हुए संतोष है कि 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के सिंचाई की क्षमता हमने 41 लाख हेक्टेयर कर दी थी। हमने नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ा, हमने नर्मदा जी को गंभीर से जोड़ा, नर्मदा जी को काली सिंधु से जोड़ रहे हैं, पार्वती से जोड़ रहे हैं। वो पानी जो व्यर्थ चला जाता था, उन नदियों में डाल के जो सूख जाती थी, हमने न केवल सिंचाई की व्यवस्था की बल्कि पीने के पानी का भी उत्तम इंतजाम किया। मेरे बुंदेलखंड के बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैन और बेतवा को जोड़ेंगे। 41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। सिंचाई होगी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। इस सिंचाई का विस्तार लगातार होता रहे, इसका प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। हमने सिंहस्थ का सफल आयोजन किया। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ के हमारी 18% से ज्यादा हो गई।
7 बार हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला और अन्न के उत्पादन में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरे बहनों और भाइयों, उसके बाद एक दूसरी सरकार आई, चौतरफा भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का आलम था। 1.25 साल में मध्य प्रदेश चौपट कर दिया गया था। उसके बाद आपके आशीर्वाद से फिर हमने सत्ता संभाली। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। वो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। कोरोना काल के संकट के समय उन्होंने एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत। अस्पताल में कोरोना से मैं संक्रमित था, तभी मैंने फैसला कर लिया, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसका रोड मैप बना के तैयार कर लिया। देश भर के विशेषज्ञ जोड़े वेबिनार के माध्यम से। उसके 4 प्रमुख आयाम, अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सुशासन, अर्थव्यवस्था और रोजगार। हमारा रोड मैप तैयार है। कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों में भी, जब खजाने में पैसा नहीं आ रहा था, हमने धन की कमी नहीं होने दी। मुझे बताते हो खुशी है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, राहत की राशि हो, उपार्जन का मूल्य हो, हमने किसानों के खाते में 89,000 करोड़ रुपया डालने का चमत्कार किया। किसान भाइयों, आप चिंता मत करना, किसान को ठीक दाम मिले, इसके लिए हमने कई फैसले किए हैं। फिर से 0% ब्याज पर कर्ज देना हमने प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जोड़ के 10,000 रुपया प्रति वर्ष छोटे से छोटे किसान को देने का हमने फैसला किया है। कोई किसान इससे वंचित नहीं रहेगा। अभी 78 लाख किसानों को यह लाभ दिया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। हम गेहूं खरीदेंगे, हम चना खरीदेंगे, हम मसूर खरीदेंगे, सरसों खरीदेंगे। औने पौने दाम पर मत बेचना। असमय वर्षा के कारण खरीदी में थोड़ी देर हुई है, लेकिन एक एक दाना आपका खरीदा जाएगा। और जिन किसानों की फसल बारिश के कारण खराब हुई है या ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, वो भी चिंता ना करें, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था भी की जाएगी। अभी 23 तारीख को लगभग 2,000 करोड़ रुपया हम फिर किसानों के खाते में डाल रहे हैं। फसल बीमा योजना का, खरीफ का अभी पैसा आने वाला है, और रबी में भी अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जाएगी। गरीब, मजदूर, पेंशनधारी, दिव्यांग, विद्यार्थी, रसोइया, इन सबके खाते में डाला गया पैसा अगर जोड़ ले तो लगभग 1,20,000 करोड़ रुपया हमने अलग अलग खातों में डाला। हमारी प्रति व्यक्ति आय, जो कभी 2003 में मात्र 13,000 हुआ करती थी, बढ़ के लगभग 1 लाख प्रति व्यक्ति हो गई है। मुझे बताती है वो खुशी है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी का आकार इस साल 10 लाख करोड़ पार कर रहा है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया, भूखे भजन ना होए गोपाला। और इसलिए मैं मानता हूं, हम मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, इनकी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। रोटी के लिए जो मेरे गरीब भाई बहन हैं, उनको सस्ता अनाज 1 रुपया किलो राशन। कोरोना काल में हमें पता चला कि 37 लाख परिवार ऐसे हैं जो हैं तो गरीब, लेकिन 1 रुपया किलो का राशन उनको नहीं मिलता। उनको 1 रुपया किलो
राशन देने की हमने शुरुआत की, पात्रता पर्चियां बनाई। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नवंबर माह तक 5 किलो राशन निःशुल्क गरीबों को दिया गया। बाहर से आने वाले मजदूर भाई बहन, भले वो हमारे प्रदेश के ना हो, लेकिन उनको आने के लिए, जाने के लिए वो पैदल ना चले, इसलिए बसों का इंतजाम हमने किया। चाय, नाश्ता, भोजन, दवाई, जरूरत पड़ी तो नंगे पैरों में जूते और चप्पल पहनाने का काम भी मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से हमने करने की कोशिश की। मकान हर एक को चाहिए, हर एक की जिंदगी की जरूरत है। गरीब से गरीब भाई और बहन हो तो उनका इतना हक तो आखिर है कि जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा तो उनके पास हो कि जिस पर अपना छोटा सा मकान बना पाए। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहन और भाइयों, यह संकल्प है हमारा कि हम किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं छोड़ेंगे। रहने लायक जमीन का मालिक हर गरीब होगा और वो व्यवस्था करने के लिए हमारा अभियान चलेगा। बड़े शहरों में जहां जमीन का टुकड़ा हम उपलब्ध ना करा पाए, वहां हम मल्टी स्टोरेज बना के गरीब को फ्लैट का भी, कम से कम एक छोटा परिवार के लिए जो आवश्यक व्यवस्था है वहां हो जाए, इसका इंतजाम हम करेंगे। रहने की जमीन उसका बुनियादी अधिकार है और वह हम उसे देकर रहेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में बिना इलाज के कोई ना रहे। मकान तो बने, लेकिन मकान में पीने का स्वच्छ पानी भी मिले। इसलिए केवल शहर नहीं, हमारा संकल्प है हर एक गांव में, गांव के हर एक घर में पीने का स्वच्छ पानी अब नल जल के माध्यम से आएगा। गांव की मेरी माताओं बहनों, नल खोलोगी तो आपका घड़ा भरेगा। हैंडपंप में पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। आपके घर रसोई गैस हो, घर में बिजली का इंतजाम हो, घर में शौचालय की व्यवस्था हो, गांव तक सड़कें हो, जाल हमने बिछा दिया है। जो शेष रहे गांव टोले मजरे, उनको भी सड़क से जोड़ने का काम होगा। तो गांव में कनेक्टिविटी, गांव में पंचायत भवन, गांव में सामुदायिक भवन, हर स्तर की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेकों योजनाएं हमारी है, उनको और जहां ठीक करने की जरूरत है वो प्रयास हम कर रहे हैं। सीएम राइज स्कूल भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए मध्य प्रदेश में खोलने का फैसला हमने किया है। गरीब का बेटा बेटी भी बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, यह हमारा संकल्प है, यह हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन इसके साथ साथ इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2 करोड़ कार्ड हमने बनाए। 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब का चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क किया जाएगा। नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए हाथों में कौशल चाहिए, हुनर चाहिए। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें हजारों बच्चे एक साथ प्रशिक्षित किए जा सकेंगे। संभागीय मुख्यालयों पर मॉडल आईटीआई बनाई जा रही है। तकनीकी शिक्षा रोजगार के लिए वरदान है, उस दिशा में हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए एक तरफ हम एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाएंगे, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी की स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत अपना छोटा मोटा काम धंधा चलाने के लिए ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत भी ग्रामीण कारोबारियों को, छोटा छोटा काम धंधा करने वाले हमारे भाई और बहनों को रोजगार की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। मेरे बेटे बेटियों, सरकारी नौकरी में भी भर्ती से प्रतिबंध हटाया गया है, लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए स्वरोजगार के लिए भी हमने एक नई योजना बनाने का फैसला किया है, जिसमें आप अपना स्वरोजगार करने के लिए लोन बैंक से प्राप्त करोगे, गारंटी सरकार देगी, ब्याज सरकार भरेगी। ब्याज अनुदान की यह योजना बहुत जल्दी आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। मेरी माताएं, बहनें, महिला स्व सहायता समूह की एक नई ताकत बन के उभरी है। मेरा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है, हर एक बहन की आमदनी
कम से कम 10,000 रुपया मासिक होनी चाहिए। उस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्व सहायता समूहों को लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब केवल 2% ब्याज पर इस साल 1300 करोड़ रुपया हम स्व सहायता समूहों को उपलब्ध करा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया लोकल को वोकल बनाने का। हमारी कोशिश यह है कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सामान बनाए उनका उपयोग आसपास रहने वाली जनता करे। रोजगार की दृष्टि से हर संभव उपाय किए जाएंगे ताकि व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन केवल शरीर का सुख पर्याप्त नहीं है, मन में विविध कामनाएं होती है। उन कामनाओं की पूर्ति से ही मनुष्य को सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। अब कवि अगर कविता सुनाता है तो उसको जो सुख मिलता है कविता सुना के, वो मन का सुख है। अगर कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्रकारी करने का सुख मन का सुख है। अगर कोई खिलाड़ी खेलता है और खेल के जीतता है तो उस आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकता। नर्तक को नृत्य में आनंद आता है और इसलिए मन की विविध कामनाओं की पूर्ति हो सके ऐसी राज व्यवस्था ही सचमुच में आवश्यक है। और इसलिए हमारे कलाकार, हमारे संगीतकार, हमारे चित्रकार, हमारे लोक नृत्य, हमारी इस तरह की उत्सव की परंपराएं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अनेकों उत्सवों का आयोजन मध्य प्रदेश की सरकार करती है। और हमारे साहित्यकार, कलाकार, इन सबको भी बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। गांव में भी खेल के मैदान बनाए जाएंगे ताकि हमारे बच्चे गांव में भी खेल खेल के न केवल मन से आनंदित हो सकें बल्कि शरीर को भी स्वस्थ और सबल बना सके। पर्यटकों को पर्यटन में आनंद मिलता है और इसलिए टूरिज्म की सबसे बेहतर डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश बने, उस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। बफर में सफर, नाइट सफारी, हमारे टाइगर जो रिजर्व है उनमें विविध प्रकार की गतिविधियां, हमारा धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर जाकर पर्यटक कैसे आराम से कुछ दिन बिता सकें, इसके इंतजाम में हम लगे हैं। लेकिन इसके आगे भी मनुष्य जिज्ञासु होता है। बच्चा भी लगातार सोचता है कि ये चीज क्यों होती है। जैसे न्यूटन ने जब पेड़ से फल टूटा और नीचे गिरा तो सोचना शुरू कर दिया था पेड़ से फल टूटा नीचे क्यों गिरा, और अंततः उसने पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है इस सिद्धांत को खोज लिया। हर एक बच्चा जिज्ञासु होता है। जरूरत इस बात की है कि वो अपनी जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति का प्रकटीकरण कर सके, उसको अवसर मिले, मौका मिले रिसर्च का, अनुसंधान का। इसलिए वैज्ञानिक शिक्षा, इसलिए तकनीकी शिक्षा और इसलिए ऐसा इंतजाम कि जिसमें वो अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण ढंग से कर सके, उसकी व्यवस्था हम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत करने की पूरी कोशिश करेंगे। रिसर्च को, अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास, स्टार्टअप वो शुरू कर सके, इनोवेटिव आइडियाज हो तो इंक्यूबेशन सेंटर उसके लिए खोज सके, उसकी प्रतिभा कुंठित होकर न रह जाए, इसकी व्यवस्था निर्माण करने का हमने फैसला किया है ताकि मध्य प्रदेश के नौजवान आगे बढ़े और दुनिया को बहुत कुछ नया देकर वो आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकें। लेकिन केवल इतने से मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, एक चीज और उसके अंदर होती है और वो होती है कि वो दूसरों की मदद करे। हमने देखा है कोरोना जैसे संकट में कोरोना वॉरियर्स ने अपने जीवन को भी बलिदान करके लोगों की जिंदगी बचाई। अगर कहीं भूकंप आता है तो पूरी दुनिया पीड़ित मानवता की सेवा करने दौड़ पड़ती है। बाढ़ आए, कोई और आपत्ति आए, मनुष्य के मन की ये अंदर की इच्छा होती है कि वो दूसरों की मदद करे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह हमारे यहां कहा गया है। अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है, ये भाव आज नहीं
हजारों साल पहले से भारत में रहा है और इसलिए शायद भारत में यह कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण का ये जो भाव, ये सचमुच में आत्मा को सुख देता है और इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण कि जिसमें लोग दूसरों को भी सुख दे सकें, दूसरों की सहायता कर सकें, मदद कर सकें, चाहे वो दीन दयाल रसोई जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो, चाहे संकट के समय पीड़ित मानवता की सेवा का भाव हो, किसी को निःशुल्क शिक्षा देने का इंतजाम हो, अलग अलग तरह से मदद। देखिए भारतीय संस्कृति में तो यह कहा गया है कि एक ही चेतना सब में है और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ पौधों का भी ध्यान रखें, पर्यावरण को बचाएं, नदियों को सुरक्षित करें, हम पानी बचाएं, हम बेटियों को कोई कष्ट ना आने दें, हम बेटी बचाएं, नशा मुक्त समाज बनाएं, परोपकार के अनेकों काम हो सकते हैं और इसलिए ऐसी व्यवस्था का निर्माण कि जिसमें मनुष्य इन सारी व्यवस्थाओं को कर सके और इसके साथ ही अगर कोई संकट पहुंचाता है दूसरे लोगों को। हमारे प्रदेश में कई माफिया ऐसे हावी हो गए थे कि जिन्होंने जनता का जीना दूभर कर दिया था। हमने तय किया कि माफियाओं को हम खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे और इसलिए हजारों एकड़ जमीन माफियाओं से मुक्त करा के जनता को देने का अभियान लगातार चल रहा है। चिट फंड कंपनी वाले जो पैसा खा गए थे उनको पकड़ के उनकी संपत्ति भी नीलाम करके वो पैसा अब जनता को दिलाया जा रहा है। नशे के कारोबारी हों, अवैध खनन करने वाले हों, शराब माफिया हों, ये मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं और इसलिए इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी बाकी लोगों को आत्मा का सुख देती है। न केवल इतना मेरे बहनों और भाइयों, सुशासन देना सचमुच में लोगों के जीवन को बहुत सुकून देना है, वो हमारा संकल्प है। प्रिय बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली मध्य प्रदेश, एक समृद्ध मध्य प्रदेश, एक विकसित मध्य प्रदेश, एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। मेरी मंत्रिमंडल के साथी परिश्रम करेंगे, प्रशासनिक टीम कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं आपको भी आह्वान करता हूं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए आप भी सहयोग कीजिए, अपना योगदान दीजिए इस मंगल कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबका कल्याण हो इसमें हम अपनी ओर से कोई कीजिए, अपना योगदान दीजिए इस मंगल कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबका कल्याण हो इसमें हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।